अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग दूसरी जमात की मेरी किताब हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 14 से 25 तक का मुताला करेंगे। इससे पहले सफ़ा 13 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए सफ़ा 14 की जानिब चलते हैं। पेज 14 में हम लोग पढ़ेंगे चलो रेल की सैर करें। सरसरी तौर पर पढ़ेंगे, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के माना जानने के बाद काम जो है वो हरफों को जोड़कर मुकम्मल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलो रेल की सैर करें। रेल की छुक छुक की आवाज़ के साथ दरिया, झील, मैदान और जंगल सब नज़रों से हमारे ओझल हो रहे हैं। रेलगाड़ी बिजली की तेज़ी के साथ भाग रही है। रेलगाड़ी में बैठे सारे मुसाफिर अपने अपने सामानों की हिफाजत के साथ मौजूद हैं और सभी इस सफ़र का लुत्फ़ उठा रहे हैं। एक मुसाफिर रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांककर सारा मंजर देख रहा है। सचमुच ये दुनिया बड़ी अजीब व गरीब और खूबसूरत है। मुश्किल अल्फाज के माना छुक छुक रेल के चलने की आवाज़, ओझल होना, नज़रों से गायब होना, लुत्फ़, मज़ा, हिफाजत, देखना, भालना, मंजर, नज़ारा। हरफों को जोड़कर अब लिखने की बारी है। चलिए पेन टूल संभालते हैं। हाँ, खेल, मंजर, गाड़ी, हिफाजत। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए अल्फाज से जुमले बनाइए। तो यहाँ हम लोग मुख्तसर जुमले बनाएंगे क्योंकि क्लास 2 का है। रेल गाड़ी आ गई, मुसाफिर बैठा है, नज़र, मेरी नज़र तेज़ है, दुनिया गोल है, सामान भारी है। तो जुमला यहाँ पे बस 3 से 4 वर्ड में बनाने की कोशिश की गई है। 2 क्लास में इसी तरह से जुमला बताना है। आगे चलते हैं। सुबह का आसमान, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। रोज़ाना सुबह को आसमान का नज़ारा बड़ा दिलकश होता है। सूरज की सुनहरी किरणें बिखरती हैं, अंधेरा ख़त्म हो जाता है, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट से पूरी फ़िज़ा खुशगवार हो जाती है। ऐसा लगता है कि दुनिया एक नए रंग में रंग गई हो। चारों तरफ कुदरत का हसीन जलवा बिखरता नज़र आता है। तो ये सुबह का मंज़र है। पढ़ लिया हम लोगों ने। मुश्किल अल्फाज के माना, रोज़ाना, हर रोज़, नज़ारा, मंज़र, दिलकश, दिल को लुभाने वाला, सुनहरी, सोने के रंग जैसा, अंधेरा, तारीकी, चहचहाहट, चिड़ियों की आवाज़। अब हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाना है। सुबह, साद बे है सुबह, खत्म, फिजा, दुनिया, सुनहरी। चलिए आगे चलते हैं। अनोखा, अजीब व गरीब दरख्त। अफ्रीका के घने जंगलों में कुछ अजीब व गरीब दरख्त पाए जाते हैं
जिनकी जड़ें मिट्टी के अंदर नहीं बल्कि मिट्टी के ऊपर पाई जाती हैं और दरख्तों की शाखें पत्तियों में नज़र आती हैं। तो ये बड़े अजीबोगरीब पौधे हैं। बहरहाल तस्वीर इसमें तो इंडिया के किसी पेड़ का बरगद के पेड़ का है। मुश्किल अल्फाज के माना, अजीबोगरीब, खिलाफ मामूल। शाख टहनी, अफ्रीका एक मुल्क का नाम है। हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए। नज़र, चलिए बनाते हैं। पेन टूल संभालना है अब। चलिए पेन टूल संभाल लिया हमने। नज़र, नज़र, ठीक है ना। घने, दरख्त, मिट्टी, अंदर। तो ये काम हो गया, ठीक है। ये आपने देख लिया कि किस तरह से हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगली चैप्टर की जानिब। बाज़ार। चलिए आज हम लोग सब मनपसंद जगहों की सैर कर रहे हैं। हफ्ते में यहाँ एक बार बाज़ार लगता है। गांव की बात है, ठीक है। दूर दराज से लोग अपने अपने सामान बेचने के लिए आते हैं, इसीलिए ख़रीदार भी अलग अलग जगहों से इन सामानों को लेने के लिए आ जाते हैं। बाज़ार में हर चीज़ की कीमत कम होती है। आज भी बाज़ार से एक बड़ी मछली ख़रीद कर घर ले जाऊंगा। चलिए आगे मुश्किल अल्फाज के मानी। ख़रीदार, सामान ख़रीदने वाला। कीमत, दाम। बाज़ार वो जगह जहाँ सामान की ख़रीद व फ़रोख्त होती है। हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए। चलिए बनाते हैं। पेन टूल ऑन। चीज़, मछली। कीमत, सामान। बाज़ार। आगे चलते हैं। पहाड़ का सफ़र। वाह, शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है और चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। ऐसे में पहाड़ का सफ़र करना आसान नहीं है। रास्ते नाहमवार हैं और पास ही गहरी खाई भी है, इसलिए आज की रात यहीं ठहरना मुनासिब होगा। मुश्किल अल्फाज के मानी। अंधेरा, तारीकी, चारों तरफ, हर तरफ, हर जानिब। नाहमवार, ऊपर नीचे, गैर मुस्ता। पास, करीब, नज़दीक। गहरी, गहराई। मुनासिब, ठीक ठाक। आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता। शाम, अब जोड़कर लिखना है। चलिए हम करते हैं। पेन टूल ऑन। शाम, डूब, पहाड़, गहरी, मुनासिब। चलिए आगे चलते हैं। अनजाने किस्से। सामने एक बड़ा सा किला चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा है। ये देखिए, ये किला है। बदलते वक्त के साथ इसमें भी तब्दीली आ गई है। इसी किले में सदियों पहले कोई बहादुर बादशाह रहता था, जिसके अब किस्से इसमें बंद हैं। चलिए मुश्किल अल्फाज के माने। किला, फोर्ट। चुपचाप, खामोशी से। सदी, 100, मुराद 100 साल। किस्से, कहानी, वाक़या। जगह, मकाम। हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए। वक्त। चलिए वक्त,
तो अब मिलाते हैं। मिलाने के लिए पेन टूल ऑन। चलिए अब होगा मिलाना। वक्त, किला, किस्से, सदियों, तब्दीली। आगे चलते हैं आप। अरे वाह, चिड़ियाखाना। हम लोग आज सैर कर रहे हैं। लगातार रेलगाड़ी से शुरू हुआ और हम लोगों का सफ़र जारी है। चलिए आज हम लोग चिड़ियाघर गए। पहली बार हम लोगों ने शेर, भालू, हाथी, हरन, मगरमच्छ वगैरह जैसे जानवरों को करीब से देखा। गेंडे का सींग बहुत ही छोटा देखा, जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे काफ़ी बड़े थे। वाकई चिड़ियाघर की सैर में बड़ा मज़ा आया। मुश्किल अल्फाज के मानी। चिड़ियाघर जहाँ बहुत से जानवर रहते हों। जानवरों लिखा हुआ है, बहुत सारे जानवरों की रहने की जगह होगा, फिर है ना, रहते हैं तो जानवर होगा। वाकई मतलब सचमुच सैर, घूमना, तफरीह करना, मजा आएगा, लुत्फ आएगा। अब हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज। शेर, पेन टूल ऑन। चलिए शेर, रन, करीब, वाक़े, सींग। आगे चलते हैं। घने स्याह बादल। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अभी बरसात का मौसम है। सुबह ही से आसमान पर स्याह और घने बादल मंडला रहे हैं। हर तरफ माहौल में खामोशी छाई हुई है। ऐसा लगता है कि आज धूप नहीं निकलेगी। आज दूध वाला भी नहीं आया। मुश्किल अल्फाज के मानी। बरसात, बारिश का मौसम। घना, बहुत ही भरा हुआ जंगल। बहुत ही भरा हुआ जंगल। ये जंगल की ज़रूरत नहीं थी, जंगल अलग होना चाहिए था। स्याह, काला। मंडलाना, तैरना, एक जगह बार बार चक्कर काटना। माहौल, फिजा, छाई हुई है, फैली हुई है धूप, सूरज की रोशनी और उसकी हरारत। आगे चलिए मिलाते हैं अब हम लोग। पेन टूल ऑन। धूप, मौसम, बादल, बरसात, माहौल। चलिए आगे चलते हैं। मौसलाधार बारिश, गुस्ल, शाम का रंगीन मंजर। बस यहीं तक आज सफ़र नंबर 25 तक हम लोग मुताला करेंगे। तो मौसलाधार बारिश, अभी तो बरसात का मौसम था तो बारिश होगी। चलिए आज सुबह ही से खूब बारिश हो रही है। तमाम रास्तों पर पानी लगा हुआ है। लोग बरसाती पहने आना जाना कर रहे हैं। दुकानें सब की सब बंद है। सिर्फ कृष्ण चाचा की दुकान खुली है, जहाँ से हमें तमाम चीज़ें लेनी होंगी। तो ये मौसलाधार बारिश। मौसलाधार का मतलब तेज़, बहुत ज़्यादा। सिर्फ, महज, तमाम, कुल। रास्ते पर पानी भरना मतलब रास्ते में पानी रुक जाना या लगना। अब जोड़ना है हरफों को। सिर्फ, पेन टूल ऑन। पानी, जहां बारिश, बरसाती। आगे चलते हैं। गुस्ल,
आज बहुत ज़्यादा ठंडक है, ऐसे में पानी भी बहुत ठंडा है। गुस्ल करने को जी नहीं चाह रहा है, लेकिन रोज़ाना अगर गुस्ल ना किया जाए तो इससे बीमारी भी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, गुस्ल कर लेना चाहिए, लेकिन सर्दी के मौसम में बहुत से बच्चे हफ्ते हफ्ते दिन तक गुस्ल नहीं करते हैं। ठंडक मतलब सर्दी, गुस्ल मतलब नहाना, जी चाहना, दिल लगना, रोज़ाना हर दिन। बीमारी, मर्ज। चलिए आगे चलते हैं, हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बताएंगे। गुस्ल, पेन टूल ऑन। अब बनाएंगे हम लोग गुस्ल का गैन सीन लाम, गुस्ल। ठंडा, लेकिन, बीमार, नहाना। आगे चलिए, एक चैप्टर और है, शाम का रंगीन मंजर। सुबह के खुशगवार मंजर के बारे में भी हम लोग पढ़ा था इससे पहले, हाँ लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सफ़ा नंबर 13 में। आज हम लोग पढ़ेंगे शाम का रंगीन मंजर। चलिए, दूर समुंदर में गुरूब आसमान हो रहा है, आसमान पर रंगीन मंजर फैले हुए हैं। माहीगीर अपनी छोटी छोटी कश्तियों को खेते हुए किनारे की तरफ आ रहे हैं। परिंदों का एक झुंड अपने अपने घोंसलों की तरफ बढ़ रहा है। चलो हम लोग भी अपने अपने घरों को लौट चलें। अब मुश्किल अल्फाज के माने। गुरूब होना, डूबना, मंजर, नज़ारा, माहीगीर, मछेड़े, नाव, कश्ती, परिंदे, चिड़िया, झुंड, जमात, घोंसला, आशियाना, ठिकाना, लौट चलें, वापस होना, खेना, पानी में कश्ती का चलना। छोटी, अब मिलाकर लिखना, छोटी, पेन टूल ऑन। बार बार हम भूल जाते हैं और फिर मिटाना पड़ता है ना, तो पेन टूल ऑन हो गया तो अब आसानी है। छोटी, झंडा, समुंदर, रंगीन, परिंदे। तो इस तरह हम लोगों ने आज सफ़ा नंबर 25 तक पढ़ा। एक बार फिर हम गार्जियन साहबान और उस्ताज़ा से मुखातिब हैं। मुझे जो हिदायत मिली है इंतज़ामिया की तरफ से वो ये है कि आपको क्लासरूम सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि आप एक तरह से गार्जियन का काम को आसान कर रहे हैं। गार्जियन इस वीडियो को देखेंगे और बच्चों को हेल्प करेंगे। मुझे उम्मीद है कि गार्जियन साहबान इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, गार्जियन से, टीचर साहबान से कि वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो लाइक प्लीज़ कीजिए। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप हम लोग वीडियो के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।